कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ साथ अल्ट कोइन के बारे में ये बातें करेंगे कि क्या अल्ट कोइन अगेन हमें कुछ डिस्काउंट के अंदर मिल सकते हैं, क्या हमें डीप में अल्ट कोइन आगे मिलेंगे या तो फिर ये रैली कंटिन्यू रहने वाला है, क्या हमें अल्ट कोइन करंट प्राइस पे भी खरीद लेना है। तो पहले बीटीसी को हम शॉर्ट टर्म देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे। ज़्यादा लंबा हम देख रहे हैं थोड़ा सा बेरिश, और पहले से बता देता हूँ कि टारगेट 30 से लेके 25 के बीच में हो सकता है। ये होलविंग के आसपास के टाइम पे, मतलब फरवरी तो स्टार्ट हो गया है, फरवरी एंड मार्च महीने तक मुझे लगता है तब तक 30 से 25 के बीच में बीटीसी आ जाए। पहले ही लाइन के अंदर एक आंसर आपको मिल गया होगा कि सागर भाई थोड़ा आगे जाके पेरिस है, और अगर बेरिस है तो अल्ट कोइन भी सस्ते मिलेंगे। एक ही लाइन में पूरा का पूरा क्लियर हो गया जो मैं देख रहा हूँ। अब बीटीसी को शॉर्ट टर्म देखेंगे और फिर अल्ट के बारे में बात करेंगे। तो बीटीसी का प्राइस फिलहाल चल रहा है $43,100। अब बीटीसी यहाँ पर देखिए, एक ट्रेंड होता है मार्केट का, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ट्रेंड को हमें समझना होता है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलती है। अगर अप ट्रेंड होता है तो मार्केट बढ़ती है, उसमें से कुछ परसेंट गिरती है, फिर अगेन बढ़ती है, कुछ परसेंट गिरती है, अगेन बढ़ती है, कुछ परसेंट गिरती है, ऐसे करते करते चली जाती है ऊपर की ओर। ये हम अप ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम वैसे होता है कि मार्केट ज़्यादा गिरती है और थोड़ी सी बढ़ती है, ज़्यादा गिरेगी थोड़ी सी बढ़ी, इसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, मतलब कि ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीटीसी में पहले एक डंप तो आया, हमें एक डंप देखने को मिला बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। आप देख पा रहे होंगे कि बीटीसी का प्राइस $50,000 के आसपास चला गया था, और वहाँ से सीधा सीधा $38,000, मतलब कि $10,000 का डंप आया। मार्केट यहाँ पे थोड़ी की सांस ले रही है, मतलब कि सीधा सीधा ये बोले कि 38 से सीधा 44 के आसपास, मतलब 4,000 $5,000 की रिकवरी दिखा रही है। अब इसका जो लक्ष्मण रेखा है वो मैं देख रहा हूँ तकरीबन $45,000। जब तक 45 को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम नहीं समझेंगे कि एक कंटिन्यू अप ट्रेंड है। तब तक मैं यही समझ रहा हूँ कि मार्केट अभी गिरेगी, और गिरेगी कहाँ से? मार्केट गिरेगी तकरीबन 43 से लेके 45 के बीच में, यही रेंज में कहीं जिगजैग जिगजैग चलेगी, और उसके बाद अगेन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। पहले डंप आया था, थोड़ा सा पुल बैक, और फिर अगेन मार्केट में करेक्शन देखने को मिले, और इस बार का करेक्शन 36 के आसपास हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ये लो था, प्रीवियस ये लो था $38,000, तो उससे लो थोड़ा बड़ा होगा। हमने कहा ना कि डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा कि बड़ी गिरावट लेगी, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर अगेन प्रीवियस लो को भी तोड़ के एक अगेन नया गिरावट, फिर अगेन थोड़ा पुल बैक, इस तरीके से मार्केट गिरती है। यहाँ पर हम देखिए पहले से अंदाजा एक लगा रहे कि ये लक्ष्मण रेखा रखेंगे कि जब तक इससे ऊपर नहीं आएगा तब तक हम बेरिश ही रहेंगे। 45 को क्रॉस किया तो ही बात अलग है, बाकी उससे पहले यही बात बनने के चांस मुझे ज़्यादा लगते हैं कि मार्केट इसमें अभी चले तो ठीक, 43 44 45 जो भी है चले, विक मारे, कुछ भी हो, 45 को क्रॉस नहीं करती तो मे भी यहाँ पर आप बार बार शॉर्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं आपकी जांच के हिसाब से। तो मैंने अभी इतना सा लाइन, फिलहाल मैं सभी लाइन को हटा के बता देता हूँ कि मैंने कितना कवर किया है। लॉन्ग टर्म में तो बता दिया कि क्या है, बट अभी हम कैसे चल रहे कि ये एक डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ पर एक दूसरा एनालिसिस दिया था, अप ट्रेंड भी देखने को मिला। अब यहाँ पर हम एक अगेन एनालिसिस दे रहे हैं कि 45 के आसपास तक ट्रेड बना के अगेन डाउनफॉल हम देख सकते हैं, जो कि चांस है, और तकरीबन 36 के आसपास लगता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट अभी 36 तक के चांस हम देख रहे हैं। इतना करेक्शन इसमें आएगा तो मैं बताना चाहूँगा कि अल्ट कोइन अच्छे खासे अगेन डिस्काउंट के अंदर मिल सकते हैं। पहले यहाँ पर अक्लूमेंट किए हैं लोगों ने अल्ट, फिर थोड़ा वेट कर रहे, अगेन एक डंप आए तो वहाँ अगेन अल्ट कोइन को अक्लूमेंट करे, फिर थोड़ा पुल बैक, और फिर अगेन डंप, ऐसे करते करते मार्केट 30 के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि बढ़ने में उतना टाइम लगा दिया है तो गिनने में भी उतना टाइम लगेगा। लक्ष्मण रेखा मैंने दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है, क्लियर कट एनालिसिस कर दे। कंफर्मेशन देख रहा हूँ कि $45,000 को पार करेगा तो मेरा एनालिसिस आप फेल समझना, और आप खुद भी एनालिसिस करना। 45 को पार किया मतलब उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो हम एनालिसिस को फेल समझेंगे, बाकी उससे पहले मार्केट में डाउनफॉल के चांस है, और इसी हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट चलेगी। तो वन साइड मैंने बताया, और लक्ष्मण रेखा भी बताया, एज ए शॉर्ट टर्म ए लाइन में कवर कर रहा हूँ कि ये लाइन में अभी दिखा रहा हूँ, जब तक गिर लेगा आगे का एनालिसिस हम आगे कर लेंगे। और ये डेली टाइम फ्रेम है, टाइमिंग लगता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं ये सभी चीज़ें बनने में।
अब आगे हम अल्ट कोइन की बात करेंगे, तो अल्ट कोइन के लिए हम बिटकॉइन डोमिनेंस का यूज़ करते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस की यहाँ पे बात करेंगे। अगर बीटीसी गिरेगा और बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो बढ़ेगा, तो अल्ट में हावी ऑफ देखने को मिलेगा। फिलहाल क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो साइडवेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले तो यहाँ कंटिन्यू बढ़ रही है बिटकॉइन डोमिनेंस, और बिटकॉइन भी बढ़ रहा है, तो अल्ट में पैसा नहीं आएगा उतना ज़्यादा, जितना हम मान रहे उतना ज़्यादा नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे डोमिनेंस गिरना स्टार्ट हुई है। अगर बिटकॉइन साइडवेज रहता है तो अभी शॉर्ट टर्म में अल्ट में हमें ग्रीन माहौल देखने को मिल सकता है। बीटीसी 43, 44, 45 रहता है और ये गिरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगेन गिर जाता है 51% तक आ जाता है, तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि अल्ट में कुछ ग्रीन माहौल, छोटा छोटा ग्रीन माहौल 15-20%, 25% डेली बढ़ोतरी वाले कोइन सबको देखने को मिलेंगे। और बीटीसी गिरेगा, ये भी गिरेगा, तो अल्ट में भी ये मान के चले कि गिरावट ही हमें देखने को मिलेगा। ये दोनों बीटीसी एंड डोमिनेंस दोनों गिरेंगे, वर्ल्ड में भी उतना रेड माहौल देखने को मिलेगा। ज़्यादा फोकस फिलहाल बिटकॉइन के अंदर आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बीटीसी का कहा, बीटीसी 36 के आसपास आए तो अल्ट कोइन यहाँ अभी जो चल रहे हैं वहाँ से अगेन 40-30-40% डिस्काउंट के अंदर बड़े बड़े अल्ट कोइन मिल सकते। कुछ पैसा बचा के रखना, और मैं यही कहना चाहूँगा, प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। 300-400% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करें। आप फ्रेश यूज़र है, बाइंग किया ही नहीं है, तो धीरे धीरे पार्ट में बाइंग करें। 10-10% ही पैसा डालें, जहाँ बड़ा डंप देखने को मिले वहाँ पर 20-25% फंड्स डालें, और फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए देखें। लॉन्ग टर्म मतलब कि हॉल्विंग के बाद का जो टाइम होगा हमारे लिए ठीक ठाक टाइम होगा, और ये 2024 एंड का जो टाइमिंग होगा, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, ये सभी टाइमिंग होगा, वो भी अच्छा टाइमिंग होगा। इस 7-8 महीने के अंदर हमें अच्छे खासे अल्ट कोइन डीप में भी मिलेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। ऐसे ओवरऑल देखेंगे 24 एंड 25 तीन है, और अभी शुरुआत के 3 महीने थोड़े मुझे रेड नज़र में आ रहे हैं।